हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। दोस्तों मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप हर चैप्टर में 5 से 10 15 से ज़्यादा थ्योरी नहीं है, फार्मूला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका हज़ारों मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन बनता होगा जो ज़्यादा आप घर पर प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। कह रहा था क्वेश्चन की एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा हुआ है। अगर यहाँ क्यू है तो क्यू क्यू क्यू, और साइड क्या है, कुछ दे दिया है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक कॉर्नर पर दोनों चार्ज के वजह से कितना फोर्स होगा, वही कैलकुलेट करना था। अब हम सोचेंगे कि क्यों फोर्स होगा, किसके वजह से फोर्स होगा, अपना मन में क्वेश्चन राइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, लेकिन हमारा इससे रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा चेंज कर दे तो क्या होगा, तो जरा देखिए। अगर मान लेते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं कि तीनों कॉर्नर पर सेम चार्ज रखा हुआ है, अगर मान ले कि कोई एक साइड के मिडिल में, कोई एक साइड के मिडिल में एक कैपिटल क्यू रख दिया, जिसका वैल्यू कुछ अगर रख देंगे, तो अगर कहे कि इस चार्ज पर कितना फोर्स होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि फोर्स क्यों होगा। तो फोर्स इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा। कैसा होगा भाई, अगर प्लस प्लस है तो रिपल्सिव होगा। अगर ये देखिए तो प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सिव। ये प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सिव। ये प्लस प्लस है तो क्या होगा, रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब मान लेते हैं कि एल लेंथ होगा, क्या होगा, एल लेंथ होगा, तो इसको तो बांटा होगा आधा आधा, मिडिल पॉइंट में है तो इसको L/2 कर दीजिए, L/2 कर दीजिए। ये दूरी नहीं पता है तो मान लीजिए हम x, तो इस मिडिल पॉइंट पर, एक साइड के मिडिल पॉइंट पर कैपिटल Q चार्ज रख दिए हैं, तो हमारा यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, किसके वजह से कैसा कैसा फोर्स होगा। देख लिए कि इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसके चलते क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इसके चलते जो फोर्स होगा, कूलम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बटा में R स्क्वायर। R क्या हो गया भाई, L/2 के होल स्क्वायर। इसके चलते क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल Q बटा में R स्क्वायर। लग रहा है क्या कि दोनों चलते क्या है, सेम फोर्स है, कैंसिल कर देंगे। सिर्फ इसके वजह से होगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा भाई, इसके वजह से हो जाएगा आपका फोर्स बराबर K Q1 इंटू Q2, कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q बटा में R स्क्वायर। यानी कि इसके बीच की दूरी क्या है, x है। अगर हमको x पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो x अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देख लीजिए। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखिए सब बराबर भुजा है, एल एल एल। ठीक है, तो कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मिलाकर 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, इसको यहाँ पर लंब डाले होंगे, बीचों बीच जा रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब हमको ये दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, अब इसको ये चीज़ एल पता है, यहाँ L/2 पता है, एंगल भी पता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब हमको ये एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है। ठीक है, तो हमको ये लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम लंब के लिए हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी x बटा में कर्ण यानी हाइपोटेनस L हो जाएगा। तो हम x बराबर लिख सकते हैं L साइन 60 डिग्री। L साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 बटा में 2, यानी हम x के यहाँ पर लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा में आपका L
√3/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो मेन मैं ये इसमें समझाना चाह रहा था कि अगर यहां पर कहेगा फोर्स निकालने के लिए तो हम क्या क्या सोचेंगे, क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने, लेकिन हम सोचेंगे कि भाई किसकी वजह से फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, प्लस है तो कैसा फोर्स होगा, माइनस है तो कैसा फोर्स होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोचेंगे और इस सब का वैल्यू पुट पट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला केस। अगर थोड़ा सा और चेंज कर दे, थोड़ा सा और चेंज कर दे तो क्या होगा, जरा देख लीजिए। मान लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सभी कॉर्नर पर बराबर चार्ज रखा हुआ है और लेंथ क्या हो गया भाई, एल 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 हो गया सपोज, और इसके सेंटर पर कोई तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है। तो अब हमको कैलकुलेट करना है क्या कि इस तीसरा चार्ज पर कितना फोर्स होगा। हम सोचेंगे फोर्स क्यों होगा, तो फोर्स इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा। कैसा होगा, प्लस प्लस है तो रिपल्सिव होगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो मान के चलते हैं अभी फिलहाल प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको मिलाने वाला लाइन में क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स इधर लगा देंगे, इसको यहाँ पर मिलाने वाला इधर मिला देंगे। तो मान के चलिए कि इसके चलते F1, इसके चलते F2, इसके चलते F3। ठीक है, अब देखिए कि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, उतना ही दूरी ये है, यानी कि सब क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। अब कूलम्ब्स के अनुसार से फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है K Q1 इंटू Q2। तो पहला Q, दूसरा Q, अब बॉटम में R स्क्वायर, R क्या है भाई, x। सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। K का वैल्यू आप जानते हैं, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। और कैपिटल Q, स्मॉल q, सबका वैल्यू रख देंगे। यहाँ x नहीं पता है तो क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे x। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा भाई, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तीनों कोणों मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 60 क्या दिया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, तो ये एल का ये आधा हो जाएगा, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये एंगल पता है, सॉरी ये भुजा तो मुझे निकालना है। तो ये आपका L/2 पता है, एंगल पता है, तो ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, cos थीटा से निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार, ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार क्या है भाई, L/2, अब बटा में कर्ण क्या हो गया, x को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका वैल्यू हम पुट पाट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जहां कहें कैलकुलेट करने के लिए फोर्स, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का यूज करने के लिए, तो हम इस तरह से सोचेंगे कि कहां पर फोर्स होगा तो किसके वजह से फोर्स होगा, प्लस है तो कैसा फोर्स होगा, माइनस है तो कैसा फोर्स होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोचेंगे, क्वेश्चन बने अथवा नहीं बने। ठीक है, इस तरह से हमको सोचना है। और जो थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन बनाने से ही क्लियर होगा कहां से कैसे क्या कैलकुलेट करें। ठीक है, सो बने रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। इसी तरह से नए नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपका मेडिकल की तैयारी हम कराते रहेंगे। ठीक है, इससे आपको 11th 12th और मेडिकल इंजीनियरिंग सबका फायदा होने वाला है। सो जुड़े रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में
और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी बताइए। थैंक यू।